प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? आज का दिल को छू देने वाला संदेश और जो दुनिया में हो रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संदेश आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, और इस संदेश को आप ज़रूर सुनने और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज का संदेश आप जानते हैं आत्महत्या, सुसाइड के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बहुत ज़रूरी है सुनना हम सबके जीवन में कि आत्महत्या, सुसाइड। आज बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, यानी कि मैंने जब न्यूज़ सुनी उसके विषय में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जब सुसाइड देखा, अच्छे खासा यंग लड़का और इस दुनिया में नहीं रहा, कारण सुसाइड, आत्महत्या। लेकिन क्यों, किस लिए? पैसा भी, दौलत भी, शोहरत भी। क्या कारण था ऐसा? और क्या है, क्या हम और आपके लाइफ में कभी आत्महत्या के विचार आते हैं? क्या आप सोचते हो 24 घंटे में नहीं तो एक हफ्ते में, एक साल में ऐसा ज़रूर आता होगा, खुदा मैं मर जाऊँ, है ना? इस बारे में बहुत डीपली में परमेश्वर बताएगा आपको। 2 किस्म के रीज़न से ही ख्याल आते हैं। और मुझे नहीं पता सुशांत सिंह राजपूत जो दुनिया में नहीं है, उनकी आत्महत्या का कारण क्या है। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि आत्मा का विशेष कारण क्या होता है परमेश्वर की बाइबल के वसीले से। और कोई भी, क्योंकि मेरे पे कॉल आती है सुसाइड पॉइंट पे, और वो मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि वो बहनें, वो भाई सुसाइड नहीं करते और प्रभु छुटकारा देता है। वो कौन सी वजह होती है जब इंसान इतना बड़ा काम, रिस्क उठाता है? क्या वो खुद उठाता है या उसको उठाने में मजबूर किया जाता है? ये सारी राज खुलेंगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। बात एक इंसान की नहीं, बात हमारे पूरे समाज की है, मनुष्य की समाज। वो बॉलीवुड था, सेलिब्रिटी था, सब जानते थे, इसलिए वो फेमस था, तो इसलिए उसके बारे में मीडिया में आया, है ना? लेकिन बहुत से ऐसे परिवार हैं जब मैं ये समझता हूँ कि एक हफ्ते में एक बार, मैं हिंदुस्तान में मिनिमम, मुझे कोई आंकड़ा नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मिनिमम मैं बता रहा हूँ, कुछ तो लोग मरते होंगे सुसाइड, आत्महत्या से। और सबसे ज़्यादा आत्महत्या का 2 भागों में बढ़ती आत्महत्या, एक नौजवानों में, एक हमारे किसान जो कर्ज से आत्महत्या, है ना? सुना होगा ये तो आपने, कर्ज से बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत लोग कर लेते हैं। आज इसी विषय पे हम प्रार्थना करेंगे। ये विषय मुझे याद नहीं था, ना मुझे डिक्शनरी में था, लेकिन खुदा के रहमो करम से जो वो बोलता है वही मैं बोलता हूँ। और क्योंकि मैं नहीं, मेरे अंदर जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा बोलता है। क्योंकि जब एक इंसान को प्रभु मारता है और जिलाता है तो फिर उस अपनी आत्मा उसमें डाल देता है। यार में साफ लिखा है कि मैंने अपना वचन तेरे मुँह में डाल दिया। तो आज इसी टॉपिक पे हम प्रार्थना करेंगे, कि वचन में जाएंगे, और आप और हम, अगर आपके परिवार, आप में से किसी ने आत्महत्या करी है, या आप सोचते हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, बड़े हो, कोई भी हो,
ये ख्याल बार बार आपके लाइफ में आता है, बार बार आपके दिमाग में आता है, यार आत्महत्या कर, कुछ नहीं बचा लाइफ में। आज प्रभु इस विचार से, इस का बुरी आत्मा से छुटकारा देगा यीशु के सामर्थ्य में हर किसी को। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख आते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर और अद्भुत और एक दिल को छू जाने वाले संदेश को ये पिता, तेरा वचन पाक कलाम जो मैं बताता है वही हम बताएं, क्योंकि तू ही बोलेगा पिता परमेश्वर, मुझे तो कुछ नहीं आता, ना मैं कुछ हूँ पिता, जो कुछ हूँ तेरे अनुग्रह से हूँ, और तू मुझे सहायता कर मेरे बोलने में। मेरे होठ नहीं, मेरा मन नहीं, तेरा मन तेरा होठ हो पिता, और बोलने वाला तू हो, और सुनने में सहायता करना, और जो सुने उनका जीवन बदल जाए। जिसके घरों में कोई भी इंसान आत्महत्या के लिए सोचता है, ये सोच रहा है, प्लानिंग बना चुका है, अब वो सारी प्लानिंग कैंसिल हो जाए, वो सोच खत्म हो जाए यीशु का सामर्थ्य में, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, और हर हिंदुस्तानी, हर इंसान के अंदर से ये आत्मा दूर हो जाए, और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपसे सवाल पूछा था, कभी आपने आत्महत्या करने की सोचा है? कोशिश नहीं करी, सिर्फ सोचा, बोला है। जैसे कि पहले मैं करता था, प्रभु मुझे बचा ले तो मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, कुछ तो रखा नहीं लाइफ में। और क्यों आते हैं ख्याल, ये विचार क्यों आते हैं आत्महत्या करने वाले? क्या रीज़न है जो आत्महत्या करना इतना बड़ा फैसला इंसान ले सकता है, उसे करके दिखाता है, और भी जानता है कि ये फ़ैसला, वो तो चला गया दुनिया से, लेकिन दुनिया के जाने के बाद उसके घर, उसका परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है, वेदना में पहुंच जाता है, वो अपने साथ साथ सबको मार के जाता है। आज मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो तो एक बार आप अपने पापा, अपनी मम्मी, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने घर में उनकी शक्ल देख ले। क्या आपकी लाश को देख के कोई खुश होगा? क्या आपके बॉडी को देख के कोई खुश होगा? जिस माँ ने, जिस पापा ने, जिस भाई बहन को आपने देखा है, क्या वो आपको इस अवस्था में खुश होगी? अरे आपका प्रॉब्लम है, डट के सामना करें, जाएगी। आप कहोगे कहना आसान है, मैंने ये बात मुझसे कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने हर चीज़ फेस करी है। बहुत साल पहले मेरे ख़ानदान में भी, यानी कि मेरे मौसी लड़के ने ये काम किया था, सुसाइड किया था उसने, बहुत साल पहले। आज वही बात याद आ गई इस सुशांत सिंह राजपूत को देखकर। इतना बड़ा कदम उठा लिया, सोचा नहीं कि मेरे पापा जो मुझे गोद में खिलाते थे, क्या मेरा मरा हुआ चेहरा देख के खुश होंगे? इस भावना को नहीं देखा, अपनी माँ पे, अपने भाई बहन पे उन्हें तरस नहीं खाया, और चमकता हुआ सितारा अंधेरे में डूब गया। लेकिन ये हर नौजवान की कहानी है मेरे भाई, मेरे बहन, हर एक इंसान की, हर एक परिवार की एक ना एक कहानी है। आज परमेश्वर इस चीज़ से आपको आज़ाद करेगा, निकालेंगे, मेरे साथ वचन में जाएंगे। सबसे बड़ी रीज़न होता है आत्महत्या का, जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, फेलियर समझते हैं अपने आप को। मूर्ख है वो लोग जो फेलियर समझते हैं और सोचते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। यीशु मसीह को मानने वाले कभी भी ऐसा नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु अनंत काल का परमेश्वर है। हालेलुया। कैसे आप कह सकते हो फेल हो चुके? फेल होना कोई गलत बात नहीं है, फेल होते हैं मनुष्य, लेकिन उसके बाद तो पास होंगे। क्या प्रभु के दास फेल नहीं होते? क्या प्रभु के मानने वाले फेल नहीं होते? लेकिन प्रभु उठा के खड़ा करता है। लेकिन जब बात दुख में आता है, जब हम नहीं समझते, बड़ी जल्दी समझ जाते हैं, आत्महत्या कर लेते, फांसी लगा लेते, सुसाइड कर लेते, फेल हो गए, एग्ज़ाम में फेल हो गए, लड़की के प्रेम में फेल हो गए, लड़की के धोखे ने फेल कर दिया, लड़की छोड़ के चले के फेल हो गए, बिजनेस फेल हो गया, कर्जा हो गया। अरे पहले हम गलती कर रहे हैं, पहले हम पाप कर रहे हैं, पहले भी हम गलती कर रहे हैं, उसके बाद गलती को ठीक करना तो चाह नहीं रहे, उसके बाद हम गलत कर रहे हैं। आपसे पाप हुआ,
कोई बात नहीं, हुआ, परमेश्वर आपको माफ़ करेगा, आगे बढ़ो। अरे पतरस ने तो यीशु मसीह का इनकार किया था, पतरस ने तो यीशु मसीह को झूठ बोला था, पतरस ने तो यीशु मसीह का इनकार मुंह पे किया था 3 बार। क्या वो आत्महत्या नहीं कर सकता था? खुदा को मानने वाला, खुदा के साथ चलने वाला, यीशु के साथ चलने वाला, फिर भी वो मना कर दिया, मुकर गया, झूठ बोला, मुकर गया, सब कुछ करा। हम और आप होते तो आत्महत्या कर लेते। अरे खुदा को मना कर दिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा नहीं, मैं इसको छोड़ दूंगा, जो हुआ सो हुआ, मैं आगे बढ़ूंगा। और प्रेरित से पतरस से प्रेरित पतरस बना। हम टेंशन में आ जाते हैं, पाप तो कर दिया, पाप तो कर दिया, उसको भरपाई करने से अच्छा है आत्महत्या के लिए सोचते हैं। एक बहन, 16 साल की बहन का फ़ोन, एक लड़की, एक बेटी, 16 साल की बेटी का फ़ोन आता है मेरे पास। एक 16 साल की बेटी का फ़ोन आता है मेरे पास, और प्रभु ने उसके बाद में बताता है, वो रोने लगती है, कहते भाई गलती हो गई मुझसे, मैंने एक लड़के पे विश्वास करा, वो लड़का 21 साल का था, और मार्च के महीने में उन दोनों का फिज़िकल हुआ। क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ, बहनें बहुत जल्दी सुसाइड के लिए भागती है। पहले पाप कर लिया, फिर पाप के बाद सुसाइड। प्रभु ने उससे बात करवाई मेरी, मैंने, प्रभु ने समझाया उसे, अरे भाई गलती हो गई, और आप 2 महीने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर ऐसा हुआ 16 साल की, मात्र 16 साल, तो मेरी मम्मी तो मर जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आत्महत्या कर लूँगी। मैंने कहा बहन, पहली गलती आपने कर दी, दूसरी गलती मत करना। और जब प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसका इस डर को दूर कर दिया, अरे वो खुश है। वो एक बहन का मेडिकल साइंस से फ़ोन आता है, कहते भाई मैं, आज मेरा आखिरी दिन है। मैं क्या हो गया? क्योंकि मैं फेल नहीं हुई, सेकंड आई। फर्स्ट आने की उम्मीद थी, सेकंड आई, सिर्फ इसलिए। और मेरे सपने फेल हो गए। मैं आज मेरी आवाज़ आखिरी बार सुन रहा हूँ। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। जब मैंने उसको अपना दुख बताया, वो रोने लगी कि भाई अपने दुख में भी आप सेवा कर रहे हो, मैं आप पे तो सब कुछ है, फिर भी आप आत्महत्या कर रहे हो, मौका दो। आज वो मेरे लिए प्रार्थना करती है, और प्रभु ने से कुछ नहीं होने दिया। बहुत से भाई का फ़ोन आता है जो सुसाइड करना चाहते हैं। सुसाइड रास्ता नहीं है आपके जीवन का, वो अंधकार का है। और प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले अगर ये सोचते हैं, तो इससे अच्छा तो अन्य जाति लोग हैं, खुदा तो नहीं इनके पास। आज आप यीशु मसीह को मानने फेल हो सकते हैं, उनकी कभी बीमारी आ सकती है, तकलीफ आ सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है आप ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। अरे ज़िंदगी से हाथ धो के अपने घर को मार दोगे क्या आप? कैसे कह सकते हो ये फैसला? क्योंकि आपके पास यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह की शांति नहीं है। आप डर जाते हो, पाप करने के बाद डर जाते हो। गंद जुए में पैसा हार गए, आप दौलत में आपने वेश्यागर्दी कर दी, सब कुछ हार गया। उड़ाव पुत्र भी तो मर सकता था, आत्महत्या कर सकता था, लेकिन वो मरा नहीं, वापस अपने पिता के घर आया और गले लगा लिया उसके पिता ने। अरे आपसे गलती हुई, आप अपने पिता के घर आओ, एक्सेप्ट करो अपने आप को कि हाँ मैं गलत हूँ, और वहाँ से अपने आप को रिकवरी करो। हर चीज़ की रिकवरी है दुनिया में। अरे मैं भी तो मर सकता था, मैं भी तो आत्महत्या कर सकता था, दुनिया के सारे पाप कर लिए थे मैंने, लेकिन खुदा ने मुझे जिंदा करा, मरने नहीं दिया, ताकि अगर मैं मर जाता तो ये वचन कैसे फैलता यीशु मसीह का। हमें किसी के लिए नहीं जीना, हमें यीशु मसीह के लिए जीना है। क्यों सोचते हो ये बात? आज बताऊंगा। जब हम गलती करते हैं, पाप करते हैं और जुए में पैसा हार गए या गंदे आरोप में फंस गए, कुछ भी हुआ, तो सबसे पहले ये कहलाता है अब मेरी इज्जत चली गई, अब मेरा बिजनेस चला गया, अब मेरे पर कर्जा हो गया, मर जाओ, अब शांति नहीं है, तसल्ली नहीं मिलेगी ना। अगर आज कोई सुसाइड करने की सोच के बैठा है, वो कैंसिल कर यीशु का सामर्थ्य में। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो जहाँ से गिरा है वहीं उठेगा यीशु मसीह के नाम से। निकालो यूहन्ना 14 अध्याय, के 27 पद क्या लिखा है? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ।
जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, संसार की शांति नहीं देता हमारा यीशु मसीह। संसार की शांति देने वाला आत्महत्या कर लेगा। वो पल दो पल की शांति होती है। संसार की शांति क्या होती है? आप गम में बैठे हो, लड़की गम है, लड़की छोड़ी चली गई, लड़का भाग गया, लड़का छोड़ के चला गया, है ना, और पाप हो गया, शराब पी ली, ब्लू फिल्म देख ली, व्यभिचार कर लिया, कोर्ट चले गए, तब तो शांति हो गई। चलो आधा घंटा तो मैंने मज़े में ले लिया, आधा घंटा शराब पी ली, सिगरेट उड़ा दिया। इसे कहते हैं संसार की शांति। शराब पी रहे, लेकिन वो शांति कुछ मायने रखती। नशा उतरेगा फिर वही टेंशन, नशा उतरेगा फिर वही टेंशन। दोस्त आ गए, हंसे गले कर ली। मैं जब पाप करता था तो शांति मिलती थी, मतलब हाँ अब कुछ आराम है। अरे बेकार है सब, लेकिन ये शांति तसल्ली प्रभु की है। ये शांति जब आपके आएगी ना, कर्जे को लात मारोगे, पाप को लात मारोगे, आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। सुसाइड की सोच नहीं सकते, बल्कि सुसाइड वालों को बचाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? संसार ये शांति देता है, शांति देगा भी नहीं, डरा देगा आपको। यार तूने क्या कर दिया, अब तो तू मर जाएगा, अब तो ऐसा हो जाएगा। देख लड़की क्या चली गई, छोड़ के चली गई, तुझसे प्रेम करता था, अब तू कैसे जिएगा उसके लिए। देख लड़का तुझे छोड़ के चला गया, अब तो क्या करेगा? इंसान क्या करेगा? गम में मर जाएगा, है ना? नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह आपसे कहेगा, कंधे पे हाथ रख के कहेगा हमारा यीशु मसीह आपसे, मत डर बेटी, सब सही कर दूंगा। सब सही हो नहीं जाएगा, सब सही कर दूंगा। जहाँ से गिरी वहीं उठाऊंगा, जहाँ से गिरा वहीं उठाऊंगा। मेरे पे विश्वास कर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे पे विश्वास कर, संसार में मत कर। आज हर सुसाइड करने वाला, सोचने वाला कैंसिल कर यीशु का सामर्थ्य नाम में। क्या लिखा है? मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति में देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। जब हमारा मन व्याकुल और डरता है तभी उटपटांग ख्याल आते हैं लाइफ में, है ना? क्या आते हैं? या खाने ख़त्म करो मर जाओ, भाई उसका पैसा देना है, भाई वो करना है, लड़की की शादी, ये वो। इंसान इसमें लौट के मर जाता है और अपने आप को फेलियर समझता है। फेलियर होना कोई बड़ी बात नहीं है, फेल सब होते हैं। आगे बढ़ो, पर आपको पास कराएगा। क्योंकि फेल पता क्या सोचते लोग, मेरी अपनी मेहनत ख़राब गई। जब तक परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं है, आपकी मेहनत कोई मायने रखती। आज परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं है तो कोरोना की दवाई नहीं मिल पा रही। अगर आप परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं है आप पे, तो आप फेल हो जाओगे। पहले आपको परमेश्वर की ब्लेसिंग चाहिए। बाइबल इस बात को कहती है, मैं नहीं कहता। क्या लिखा है देखो, हम सोचते हैं अरे हम पढ़ लिख गए, नौकरी नहीं मिल रही, अरे हम स्मार्ट है, दुनिया में ये वो। और दुनिया में चीन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और जापान और इटली, अच्छे अच्छे देश कोरोना की दवाई नहीं ढूंढ पाए। क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे? ढूंढ नहीं पाएंगे। अरे परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो कैसे करोगे? परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं, साइंस वाले कुछ नहीं कर पा रहे। हम फेल होने के कारण है कि हम अपने पे घमंड करते हैं, अपनी एजुकेशन में घमंड करते हैं, हम अपने आप पे घमंड करते हैं, पैसे पे घमंड करते हैं। जब जाके हम हार जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया, हम कैसे हार गए, हमें तो हारना नहीं। अरे क्यों नहीं हार सकते हम अपने पे घमंड करके तो हारेंगे, जब परमेश्वर पे घमंड करेंगे तो नहीं हारेंगे। क्या लिखा है? 75 भजन संहिता 75 की 6। क्योंकि बढ़ती 5 पद, भजन संहिता 75 का 5-6। अपना सिंह ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो। यही बोलते ना, पैसा आते ही एकदम किसी को नहीं समझेंगे, ये नहीं समझेंगे, वो नहीं समझेंगे, पास होगा क्या कहेंगे? अपने दम पे पास हुआ है भाई, किसी का कुछ ना, अपने दम पे। एक रत्ती भर तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, अपने दम पे क्या पास हो गया भाई? हम और आप एक ढक्कन को यहाँ से यहाँ नहीं रख सकते, हम अपने दम पे कैसे पास हो जाएंगे आप ये बताओ? जब ये बात सोचाते हो, जब गिरते हैं, जब आत्महत्या ख्याल आता है। वचन कहता है क्योंकि बढ़ती ना पश्चिम से और ना जंगल से आती है, परंतु परमेश्वर ही नहीं आए हैं। देखो घटाते तो उसको बढ़ाता, भैया परमेश्वर ही है, उसको घटा देता है। जो घमंड करता है तुरंत घटा देगा उसे। घमंड करना परमेश्वर पसंद नहीं है। पैसा, धन, दौलत, माया आते ही इंसान घमंड करता है, विषयगर्दी करता है, पाप में पहुंच जाता है, परमेश्वर को भूल जाता है। इसलिए तो वो नरक में पहुंच जाता है, उसको भूल जाता है ना। इसलिए परमेश्वर बड़ाई करता है भैया। आप कितने भी स्मार्ट हो, पैसे वाले, धन दो, अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं है तो पैसा, धन, दौलत, माया सब मिट्टी मिल जाएगी। इसीलिए लोग आत्महत्या करते हैं। और एक सबसे बड़ा कारण आत्महत्या का, जो उसे खुद नहीं करता उसे करवाता है कोई।
बिल्कुल सही सुना। वो आत्महत्या खुद नहीं करता, कोई करवाता है, लेकिन यीशु मसीह के पास आने वाले को उससे छुटकारा मिलेगा। आज सुशांत सिंह राजपूत का दुख है हम सबको, और हर एक उस मनुष्य का दुख है जो सुसाइड करता है। खुदा किसी को ये नौबत ना आने देगा, हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन उस बैरी से भी बचना है आपको, उस शैतान से भी बचना है। अगर शैतान आपकी लाइफ में है तो आपसे आत्महत्या जरूर कराने की कोशिश करेगा। निकालेंगे मरकुस 9 अध्याय, और 22 वचन। मरकुस 9 उसका 22 पद क्या कहता है? 21 से पढ़ेंगे। उसने उसके पिता से पूछा, उसकी ये दशा कब है? यीशु मसीह ने पिता से पूछा, उसकी दशा कब है? उसने कहा बचपन से। फिर उसने बताया, दुष्ट आत्मा के बारे में है जिक्र यहाँ पे, यहाँ लिखा है दुष्ट आत्मा बालक को चंगा करता है ना, दुष्ट आत्मा से गृह से परमेश्वर चंगा करता है। 22वां पद क्या कह रहा है? 22वां पद पिता एक बेटे के बारे में बता रहा है, दुष्ट आत्मा उसके साथ क्या क्या करता है। सुनना, बड़ा ध्यान से सुनना। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। देखो सुनना, पहला पैराग्राफ क्या है? उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, यानी कि दुष्ट आत्मा के बारे में बोल रहा है पिता अपने बेटे के बारे में कि इसे दुष्ट आत्मा नष्ट करने के लिए। कौन नष्ट कर रहा है? दुष्ट आत्मा नष्ट कर रही है। कभी पानी में, यानी कि आत्महत्या करे, कैसे करेगा सर? पानी में कूद के करेगा, है ना, जमुना में कूद जाएगा। पानी में नहाएगा तो है नहीं, नहाने से मरेगा वही। वो नष्ट करने के लिए पानी में, जमुना में छलांग मार दी, है ना, और ऊपर से छलांग मार दी, और फिर आग में मासी से कोई खेलेगा, आग लगा देगा, आत्महत्या करेगा। यानी हर एक भाग में दुष्ट आत्मा आत्महत्या का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। आज यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिलेगा, याद रखना, क्योंकि वो कंधे पे बैठ जाएगा, आपके कंधे पे। तू पाप कर दिया, मर जा, मर जा, आत्महत्या कर ले, आत्महत्या कर ले, मर जा, मर जा। कोई तेरा नहीं है, ना तेरा पापा तेरा, ना तेरी मम्मी तेरी, ना तेरी भाभी तेरी, तो कोई नहीं तेरा। तो फेल हो गया, अब तो पास नहीं होगा, देख सब पास होगा, तेरी मजाक उड़ाएगा। तू पाप कर गया, तू पाप करके मर जा। ये सुन के इंसान मर जाता है ना। इससे नहीं सुना है आपको, ये आवाज़ नहीं सुननी है आपको, आपके कंधे में बैठ जाएगा और टे कर करके आपको दिमाग खराब के सुसाइड करवाई लेगा। 2 मेंढक थे, 100 मेंढक का झुंड जा रहा था, 100 मेंढक का झुंड जा रहा था। अचानक 2 मेंढक कुएं में गिर जाते हैं, सूखा कुआं होता है। अब 98 मेंढक उसको बचा नहीं रहे, 98 मेंढक उसको बचा नहीं रहे, बल्कि क्या कर रहे? 2 मेंढक कुएं में गिर गए, सूखा कुआं। सुनने वाली बात है, सुनना, इधर उधर ध्यान मत देना। आपका इधर उधर ध्यान जा रहा है इस समय, मत ध्यान देना। कुएं में गिर गए। अब क्या कह रहे? 98 मेंढक, अबे तुम नहीं बचोगे, मर जाओ। यही संसार कहता है, यही संसार कहता है। भैया तू कर से निकल ही नहीं सकता, इतना कर ठीक भी नहीं हो सकते, कोरोना जाएगा ही नहीं। अरे मैं तो नहीं कहता कोरोना नहीं जाएगा, मेरा खुदा की मर्जी है, एक दिन में हटा देगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये बात अच्छी, खुदा की मर्जी हटाए, हमें आपको सुरक्षा देगा परमेश्वर, हालेलुया। 98 मेंढक 2 मेंढकों को बोलते चले गए, भैया तू नहीं, कुआं गहरा है, तू ऊपर नहीं आ सकता, तू बच नहीं सकता, तू ये नहीं कर सकता। क्या कर दिया? एक मेंढक खुद के मर गया। अब वो फिर चिल्लाने लगे, उनकी तो आवाज़ और बुलंद हो गई, देख एक मर गया, देख एक मर गया, अब तू भी मरेगा, तू भी मरेगा। वो खुद तक ऊपर बाहर आ गया, वो कहते भाई तू कैसे बाहर आ गया? वो तो मर गया। कहता मैं बाहर आ गया क्योंकि मैंने अपने मन को, और प्रभु जिसने मुझे डाला है उसकी ओर नहीं देख रहा, जो मुझे निकाल सकता मैं उसको देख रहा हूँ। और तुम्हारी किसी की आवाज़ नहीं आई, मेरे खुदा की आवाज़ आई, भारा मैं बाहर आ गया यीशु मसीह के नाम में। आज आप कर्जे में हो सकते हो, पाप में हो सकते हो, और गलत सोसाइटी में हो सकते हो, धमकी आपको मिल सकती है, आपके घर में प्रेम नहीं करने वाले बहुत ऐसे रीज़न हो सकते हैं आपके सुसाइड के कारण। ये रीज़न नहीं है, ये शैतान रीज़न दिलवाएगा आपको। हम ये प्रेम नहीं करते, तेरे घर में ये प्रेम नहीं होता,
तू पाप कर चुका है, तू फेल हो चुकी है। अब ये नहीं हो सकता तू प्रेम में फेल हो चुका है, अब तेरा प्रेमी का भाग गई तेरे ये, अरे बेकार के बात क्या क्या के दिमाग ख़राब करेगा। लेकिन आपको खुदा की बात सुननी है, शैतान के नहीं। मजा ले वो आपको टस से मस कर दे यीशु के सामर्थ्य में, छू नहीं सकता आपको यीशु मसीह के नाम में। ये है शैतान की क्वालिटी। मेरे भाई बहुत लोग की ज़िंदगी ख़राब कर दी शैतान ने। आज काफ़ी लोग सुसाइड, स्टूडेंट लोग तो काफ़ी जाते हैं। और आपसे मैं निवेदन करता हूँ, अगर आपको सुसाइड का ख्याल आता है, अगर आपको सुसाइड का ख्याल बार बार आता है तो ये गंभीर है आपके लिए। इसे आप शेयर करें, छुपाएं नहीं। कुछ भी मामला हो, मैं कह रहा हूँ कुछ भी मामला हो, सुसाइड उसका हल हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। हाँ, एक गवाही मैं बता सकता हूँ। मेरा परिवार भी कभी आत्महत्या करने की सोचता था 2006 में। परमेश्वर ने मुझे वहाँ से निकाला है, आज आपको भी निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मैं जब यीशु मसीह को नहीं जानता था, क्रिश्चियन थे हम, यीशु मसीह ने, मैं अपनी गवाही बताऊंगा कभी, अपने परिवार की बहुत बड़ी गवाही है। आज परमेश्वर आपको सुसाइड में निकालेगा। इस चक्रव्यूह जो है ना, जो आपको बांध दिया बंधन सुसाइड का, सुसाइड कभी किसी का हल नहीं हो सकता। हमारे जीवन पर परमेश्वर दिया है शैतान की हिम्मत नहीं छीनने से। अगर आपके लाइफ में सुसाइडपन आता है सोचने की, आप इस विचार में फंसे हो, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एक बार ज़रूर बताएं, एक बार ज़रूर बताएं, और वो रीज़न भी बताएं क्यों आता है आपको। प्रभु उसकी गारंटी देगा कि आपको उस सुसाइड के विचार से निकालेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, और इस विषय में सब प्रार्थना करेंगे, ठीक है। इस विषय में सब प्रार्थना करेंगे। खतरनाक विषय है सबके लिए, ताकि कोई भी भाई बहन, कोई भी इंसान, और मेरी परमेश्वर की जीवन परमेश्वर का है, ये परमेश्वर कुर्बान होना चाहिए सुसाइड के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी, आज जितने भाई बहन पिता देख रहे हैं, उनके जीवन से सुसाइड की आत्मा दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य में। जो उनको बार बार आग पानी में डालती है पिता, यानी कि नष्ट करने चाहती है, कह के थक गई पिता परमेश्वर, आज वो सारी आत्माएं दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य में। कोई कर्जा है, परेशानी, पाप है, उससे बाहर आ सके, कोई डिप्रेशन है तो उससे बाहर आ सके। आज अपनी शांति दे पिता, इनको अपनी शांति दे, और इन कर्ज, परेशानी, पाप, शराब, बीमारी, बंधन से दूर करे और पूरा छुटकारा दे पिता। या मसीह रहम कर दया करे पिता। तेरी बेटी तेरे परिवार के साथ हो पिता, बेटों के साथ हो पिता। मुझे कोई भी परिवार में अगर सुसाइड सोचता है, बार बार विचार आता है, वो शैतानी ताकत दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य में पिता। जिन भाई बहनों सुसाइड कर लिया पिता, प्रभु उनके लिए तू न्याय कर पिता परमेश्वर, और उनके घर में जो मातम है उसको तू पिता सहने के लिए शक्ति दे पिता, तसल्ली दे, शांति दे पिता परमेश्वर पिता। क्योंकि आत्महत्या करना गुनाह है, पाप है पिता, हत्या करना पाप है पिता। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु आज हर एक भाई बहन, हर एक माता पिता, हर एक परिवार के सदस्य में ये सुसाइड, आत्महत्या का विचार कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य में। शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं, आत्महत्या का शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं। आत्महत्या कराने दुष्ट आत्माओं निकलो इसके घर से, जिसम जान से छोड़ के कंधे से निकल जाओ यीशु के सामर्थ्य में। आज़ाद कर दो प्रभु यीशु का सामर्थ्य पिता। ये आज़ाद हो गया, ये आज़ाद हो गया परिवार, ये आज़ाद हो गया मेरा भाई, ये आज़ाद हो गया मेरी बहन, ये आज़ाद हो गया आपका बेटा, आपका परिवार, आपकी बेटी पिता, इस विचारों से, ताकि आपकी ब्लेसिंग इन पे आ सके, और जिस कारण ये सोच रहे वो कारण में दूर हो जाए। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुन कबूल कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते आज हर एक परिवार के सदस्य ये आत्मा दूर हो रही है यीशु के सामर्थ्य में। मैं विश्वास करता हूँ आज जिसने ठान ली थी कि इस महीने हम आत्महत्या कर लेंगे, इस हफ्ते कर लेंगे, वो सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। आज वो रो के प्रायश्चित करेंगे और अपने आप को दोबारा से उसी जगह से उठ के खड़े होंगे और आप उनकी सहायता करोगे। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना सुने कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ लो भाई, प्रेज़ लो बहन, सभी को इस विषय पे करनी है प्रार्थना, और कोई भी एक भी इंसान आत्महत्या वाला ना हो। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। और हमारी प्रार्थना यही है कि कोई भी इंसान ना करे। अगर किसी के मन में विचार आ रहा है बार बार तो शेयर करें, बताएं, फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें, ताकि ये आत्मा आपको नरक में ना ले जाए। खुदा आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।